बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक चतुर चोर रहता था जिसका नाम रामू था। रामू की चालाकी का तो पूरे इलाके में नाम था, लेकिन उसकी एक खासियत थी। वो कभी किसी गरीब को नहीं लूटता था। उसका निशाना हमेशा अमीर लोग होते थे। गांव वाले उसे चोर से ज्यादा चतुर रामू कहकर बुलाते थे। रामू का एक पक्का दोस्त भी था जिसे वह प्यार से गब्बू बुलाता था। गब्बू कोई इंसान नहीं बल्कि एक गधा था। गब्बू हमेशा रामू के हर काम में उसका साथ देता था। एक दिन रामू को खबर मिली कि पास वाले गांव में एक व्यापारी आया है जो बेहद अमीर है। उसके पास सोने चांदी और अनमोल रत्नों से भरी पेटी है। रामू की आंखों में चमक आ गई। उसने तुरंत गब्बू से कहा, गब्बू, इस बार हमारा निशाना बड़ा है। अगर यह काम सही से हो गया तो महीनों तक हमें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। गब्बू ने खुशी में ढिंचू ढिंचू करके अपनी सहमति जताई। रामू ने योजना बनाई। उसने व्यापारी के ठहरने वाली जगह का पता किए। पता चला कि व्यापारी गांव के सबसे बड़े सराय में ठहराए है। सराय के चारों ओर चौकीदार तैनात थे। चोरी करना आसान नहीं था, लेकिन रामू को अपनी चालाकी पर भरोसा था। उसने गब्बू की पीठ पर एक बड़ा सा बोरिया बांधा और उसमें कुछ ईंटें भर दी। फिर गब्बू को समझाते हुए बोला, सुन गब्बू, रात में जब मैं तुम्हें इशारा करूंगा तब तुम जोर जोर से आवाज करना। इससे चौकीदार तुम्हारी तरफ ध्यान देंगे और मैं अपना काम कर लूंगा। गब्बू ने फिर से ढिंचू ढिंचू करके हामी भर। आधी रात का समय था। रामू चुपचाप सराय के पिछवाड़े पहुंच। चारों ओर सन्नाटा था, बस चौकीदार टहल रहे थे। रामू ने गब्बू को दूर एक झाड़ी के पास बांध दिया और खुद सराय की दीवार फांदकर अंदर चला गए। जैसे ही रामू खिड़की के पास पहुंचा, उसने देखा कि व्यापारी गहरी नींद में सो रहा है और उसके पास एक बड़ी सी पेटी रखी है। रामू ने झट से खिड़की का किवाड़ खोलने की कोशिश की, लेकिन तभी गब्बू ने अचानक ढिंचू ढिंचू करना शुरू कर दिए। गब्बू की आवाज़ सुनकर चौकीदार चौकन्ने हो गए। अरे, यह गधा इतनी रात को क्यों चिल्ला रहा है? एक चौकीदार बोला। चलो देखते हैं, दूसरा बोला। सभी चौकीदार गब्बू की तरफ दौड़ पड़े। इधर रामू ने जल्दी से खिड़की खोली और पेटी उठाकर बाहर निकल आए। उसने गब्बू को इशारा किया और दोनों तेजी से जंगल की तरफ भाग गए। चौकीदार गब्बू के पास पहुंचे और उसे पकड़ने की कोशिश करने लगे, लेकिन गब्बू ने इतनी जोर से दुलत्ती मारी कि वे सभी गिर पड़े। यह गधा पागल हो गया है, एक चौकीदार बोला। छोड़ो इसे, व्यापारी की तरफ चलते हैं, दूसरे ने कहा। जब तक वे वापस सराय पहुंचे, रामू और गब्बू गायब हो चुके थे। जंगल में रामू ने गब्बू की पीठ से बोरी उतारी और व्यापारी की पेटी खोलने लगा, लेकिन जैसे ही पेटी खोली, उसकी आंखें फटी रह गई। पेटी में सिर्फ लोहे के टुकड़े और कुछ पुराने सिक्के थे। अरे, यह क्या? रामू बोल। तभी उसे समझ में आया कि व्यापारी ने चालाकी से नकली पेटी सामने रखी थी और असली खजाना कहीं और छिपा रखा होगा। गब्बू ने रामू को घूरते हुए देखा, मानो कह रहा हो, इतनी मेहनत का यही नतीजा। रामू ने हंसते हुए गब्बू को थपथपाया और कहा, चिंता मत कर गब्बू, हार और जीत तो चलती रहती है। अगली बार और ज्यादा चालाकी से काम करेंगे। इस घटना के बाद रामू ने सीखा कि हर बार भाग्य उसका साथ नहीं देगा और उसे और सतर्क रहना होगा। लेकिन गब्बू को यह बात समझ में नहीं आई कि उसने इतना जोर से ढिंचू ढिंचू क्यों किया था। इस तरह रामू और गब्बू की जोड़ी ने गांव वालों को एक और मज़ेदार कहानी दी। भले ही इस बार खजाना हाथ नहीं लगा, लेकिन रामू की चालाकी और गब्बू की मदद ने उन्हें एक बार फिर चर्चा का विषय बना दिए। अंत में यही कहा जा सकता है, चोरी करना गलत है, लेकिन रामू और गब्बू की दोस्ती की दास्तान ने सबके चेहरे पर मुस्कान ला दी।